हे गाइस, तो शुरुआत में हम देखते हैं वेडनेसडे नाम की लड़की को, जो कि एक नॉर्मल हाई स्कूल में पढ़ती थी। वेडनेसडे ने अपनी स्कूल में एक ऐसी नेगेटिव इमेज बना रखी थी जिससे लोग उससे समझते थे कि वो एक भूत है या उस पर किसी आत्मा का प्रकोप है। तो सारे बच्चे उससे दूर ही रहते थे और वेडनेसडे का नेचर भी ऐसा ही था कि वो सभी से दूर ही रहना पसंद करती थी। तो उसे इससे अच्छा लगता था कि लोग उससे दूर हैं। जब वेडनेसडे अपना लॉकर खोलने जाती है तो उसे उसका भाई पक्सली वहाँ बंधा हुआ मिलता है। जब अपने भाई से पूछती है कि ये किसकी हरकत है तो पक्सली उसे बताता है कि उसे नहीं पता। जैसे ही वेडनेसडे अपने भाई का हाथ खोलने जाती है तो उससे एक दिव्य रोशनी आती है जिसमें वह देखती है कि कैसे स्कूल के कुछ बदमाश लड़के पक्सली को परेशान करते हैं। जैसे उसे पता चलता है तो वो तुरंत ही उन लड़कों के पास जाती है उन्हें सबक सिखाने, जो कि स्विमिंग पूल में तैर रहे होते हैं। फिर वेडनेसडे उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए पूल में कुछ मांसाहारी मछलियाँ छोड़ देती है। बाकी सब बच्चे तो बच जाते हैं, लेकिन एक लड़का उस मछलियों की चपेट में आ जाता है, जिस कारण वेडनेसडे को उस स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके बाद वेडनेसडे के पेरेंट्स उसका एडमिशन नेवरमोर नाम के एकेडमी में कराने के लिए ले जाते हैं। वेडनेसडे उस एकेडमी में जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसके लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, क्योंकि वेडनेसडे को एक नहीं और भी कई स्कूलों से निकाल दिया था। तो उसके घर वाले तंग होकर उसके लिए नेवरमोर नाम के एकेडमी को चुनते हैं। फिर हम देखते हैं एकेडमी के पास वाले जंगल में एक आदमी जा रहा होता है, तो बीच रास्ते में बैठ के चाय पीने लगता है। तभी जब वो बैठा था तब एक अनजान चीज आकर उस पर हमला कर देती है और उसको तड़पा तड़पा कर जान से मार देती है। फिर हम देखते हैं कि वेडनेसडे के पेरेंट्स प्रिंसिपल से उसके एडमिशन के लिए बात करते हैं। प्रिंसिपल भी वेडनेसडे की तरह एक आउटकास्ट थी, जो कि अपना रूप बदल सकती थी। आउटकास्ट में वे सभी भूत पिशाच आते हैं, जो कि हमने काले जादू की कहानियों में सुने थे। क्योंकि ये स्कूल वेडनेसडे के जैसे बच्चों के लिए था, तो प्रिंसिपल उसके एडमिशन के लिए मान जाती है। उसके बाद प्रिंसिपल वेडनेसडे को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाती है, जहाँ उसे उसकी रूममेट मिलती है। वेडनेसडे के इतने अजीब बिहेवियर को देखते हुए एनियट, जो उसकी रूममेट का नाम था, उससे पूछती है कि तुम इतनी उदास क्यों हो। तो उसके पापा आकर बताते हैं कि हमारी बेटी बहुत ही अजीब है, तुम इसे सिर्फ एक जिंदा लाश समझो। अपनी इतनी बुराइयां सुनने के बाद वेडनेसडे अपने पिता की तरफ गुस्से से देखती है कि ये आपने क्या बोल दिया। फिर प्रिंसिपल वेडनेसडे को बोलती है कि तुम एनियट के साथ जाओ और स्कूल घुमाओ। जब एनियट और वेडनेसडे स्कूल की तरफ घूमने जा रहे थे, तभी एनियट का एक फ्रेंड आता है और उसके सामने वेडनेसडे की बुराइयां करने लगता है। तो वेडनेसडे के कैरेक्टर को देख के एनियट का फ्रेंड बताता है कि तुम बिल्कुल एक इंस्टाग्राम फिल्टर जैसी हो। तब वेडनेसडे एनियट को बताती है कि मैं सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहती, क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ दिमाग को सड़ाने वाली बीमारी है। अकेडमी से निकलते वक्त वेडनेसडे की मॉम वेडनेसडे से कहती है कि अगर तुम्हारे मन में यहाँ से निकलने के लिए कोई भी ख्याल आ रहा है तो उसे निकाल दो, क्योंकि तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी इस जगह पर आता है उसे इस जगह से प्यार हो जाता है। तो वेडनेसडे अपनी मॉम से कहती है कि मैं आपकी गलतफहमी जल्दी दूर कर दूंगी और हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। जब वो लोग जा रहे थे तो वेडनेसडे के पिता उसकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ थिंग नाम का एक हाथ छोड़ देते हैं, जो वहाँ उसकी रक्षा करेगा। जब पुलिस को पता चलता है कि नेवरमोर के पास वाले जंगल में कोई मर्डर हुआ है, तो पुलिस वहाँ छानबीन करने के लिए आती है। और जब पुलिस वहाँ आती है तो उन्हें इंसान के चितड़े अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए मिलते हैं। और इस महीने में तीसरी बार था कि नेवरमोर के पास वाले जंगल में कोई मर्डर हुआ हो। उसके बाद वेडनेसडे अपने कमरे को 2 भागों में बांट देती है, जिसमें आधा कमरा रंगीन और आधा कमरा ब्लैक होता है। जब एनियट उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसे बताती है कि आधा कमरा तुम्हारा है और आधा कमरा मेरा है, और अब शोर मचाना बंद करो क्योंकि ये मेरी नॉवल पर काम करने का टाइम है। लेकिन उसी वक्त वह वेडनेसडे को गुस्सा दिलाने के लिए गाना बजाने लग जाती है, और जब वेडनेसडे को गुस्सा आता है तब एनियट उसे अपने पंजे दिखाकर डराने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि वो एक वेयरवुल्फ है और उससे वो बचकर ही रहे। इसी बीच एक टीचर आती है और वेडनेसडे का वेलकम करती है और उसे उसकी पर्सनैलिटी से मेल खाता हुआ ब्लैक डायलिया नाम का फूल गिफ्ट करती है। और जब अगले दिन वेडनेसडे अपनी जूडो क्लास में जाती है तो अपने आप को साबित करने के लिए वहाँ की चैंपियन, जिसका नाम बियांका है, उसको चैलेंज करती है, लेकिन वो उसे हरा नहीं पाती। उसके बाद जब वेडनेसडे बाहर की ओर जा रही होती है तो ऊपर से उसकी तरफ एक मूर्ति गिरती है, जिससे उसे जेवियर बचा लेता है, जो कि बियांका का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। लेकिन जब जेवियर वेडनेसडे को बचाता है तो वेडनेसडे बेहोश हो जाती है, तो जेवियर उसे ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है।
लेकिन जब वो होश में आती है तो वह अपने कड़वे स्वभाव के कारण जेवियर को थैंक यू बोलने की बजाय उसे बोलती है कि तुमने भले ही मुझे बचाया है लेकिन मुझसे थैंक यू की उम्मीद मत रखना। तो जेवियर उसे बताता है कि मैं आज तुमसे पहली बार नहीं मिला हूँ, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। जब हम दोनों 10 साल के थे तब हम दोनों लुका छुपी खेल रहे थे, तो मैं जाकर एक ताबूत में छुप गया था। इससे पहले कि लोग मुझे जलाते तुमने आकर मुझे बचा लिया था, तो अब हिसाब बराबर हुआ। फिर जब वेडनेसडे अपनी नॉवल पर काम कर रही होती है तो वह अपनी बेड पर एक हलचल महसूस करती है। तो वह देखती है कि वहाँ पर उसका खानदानी हाथ थेंग उसकी जासूसी कर रहा है। तो वह उसे टॉर्चर करने लगती है और धमकी देती है, या तो वो उससे वफादारी की कसम खाए या तो वो पूरे सेमेस्टर उसके टेबल के कबर्ड पर बंद रहेगा। और थेंग मजबूर होकर उसको वफादारी की कसम खा देता है और वह उसे बोलती है कि अब हमारा पहला मकसद ये होगा कि मुझे ये स्कूल छोड़कर भागना है। फिर अगले दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाती है थेरेपी के लिए, और वेडनेसडे वहाँ डॉक्टर से बातों ही बातों में टॉयलेट का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागते हुए वो एक आदमी से अचानक टकरा जाती है। जैसे ही उस आदमी से टकराती है तो उसे एक दिव्य दृष्टि आती है जिसमें वो देखती है कि कुछ ही देर में इस आदमी की गर्दन टूटने की वजह से एक्सीडेंट से मौत हो जाएगी। लेकिन वो उस आदमी को कुछ नहीं बताती है क्योंकि वह किसी से भी आगे होकर बात नहीं करती है। फिर हम देखते हैं कि वेडनेसडे कॉफ़ी शॉप में जाती है जहाँ वो एक वेटर से मिलती है। वहाँ वो देखती है कि वेटर बहुत ही टेंशन में है क्योंकि उसकी कॉफ़ी मशीन ख़राब हो चुकी थी। तो वेडनेसडे उसे ऑफ़र देती है कि मैं तुम्हारी कॉफ़ी मशीन ठीक कर दूंगी अगर तुम मुझे स्टेशन का रास्ता बताओ। तो वेटर उसे कहता है कि तुम अगर मेरी कॉफ़ी मशीन ठीक कर दोगी तो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ भी आऊँगा। वेडनेसडे उसकी मशीन ठीक कर देती है, लेकिन टाइलर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ थोड़ा इंतज़ार करना होगा क्योंकि मेरी शिफ्ट ख़त्म होने में सिर्फ 1 ही घंटा बाकी है। तो वेडनेसडे कहती है ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा इंतज़ार कर दूंगी, और वेडनेसडे वहाँ एक टेबल पर बैठ जाती है। जब वेडनेसडे वहाँ टाइलर का इंतज़ार कर रही थी तभी वहाँ 3 बदमाश लड़के आकर उसे परेशान करने लगते हैं क्योंकि वो एक आउटकास्ट स्कूल में पढ़ती थी। इस बात पर वेडनेसडे को गुस्सा आने लगता है और उन लड़कों को उनकी नानी याद दिलाने लग जाती है। तभी उस वेटर के डैड, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, वहाँ आ जाते हैं। जब वो वहाँ के हालात देखते हैं तो वो अपने बेटे से पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस बदमाश लड़के कस्टमर्स को परेशान कर रहे हैं, लेकिन इसने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाती है और वो जो कुछ भी हुआ देखकर उसके बारे में माफ़ी मांगती है और वहाँ से वेडनेसडे को लेकर चली जाती है। रास्ते में प्रिंसिपल वेडनेसडे पर बहुत गुस्सा होती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई एकेडमी से बाहर भागने की। तभी उन्हें रास्ते में एक एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई देता है जो कि उसी आदमी का था जिससे वेडनेसडे टकराई थी, जो देखकर प्रिंसिपल डर जाती है और वह बोलने लगती है कि काश ड्राइवर ठीक हो, जिस पर वेडनेसडे बताती है कि गर्दन टूटने से उसकी मौत हो चुकी है। प्रिंसिपल और वेडनेसडे एकेडमी में वापस आ जाते हैं और वेडनेसडे रूम में जाकर वायलिन बजाने लगती है। ये धुन सबको बहुत ही पसंद आती है। धुन सुनकर इनिड वेडनेसडे के पास आती है और वो थिंग को देखकर वेडनेसडे से पूछती है कि ये क्या है। तो वो उसका जवाब देती है कि ये हमारी फैमिली का एक बहुत बड़ा राज है। उसी बीच हम देखते हैं कि एक लड़का सीक्रेट लाइब्रेरी में जाता है और एक किताब में से एक पन्ना फाड़ लेता है। फिर थिंग टाइलर के घर जाता है। जब टाइलर उसे देखता है तो डर जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन थिंग उससे बैठने का इशारा करता है और वेडनेसडे को कॉल करने के लिए कहता है। जब वेडनेसडे को वो कॉल करता है तो वेडनेसडे उसे कहती है कि हमारी एकेडमी में एक त्यौहार मनाया जाने वाला है जहाँ सब होंगे। उस वक्त मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और तुम मेरी मदद करोगे स्टेशन तक पहुँचने में। त्यौहार में वेडनेसडे को पता चलता है कि प्रिंसिपल उसकी जासूसी कर रही है। तभी वेडनेसडे एक आदमी को पैसे देती है ताकि वो प्रिंसिपल का ध्यान भटका सके। तभी टाइलर वहाँ आता है और वेडनेसडे को उसके पिता का एक पुलिस रिकॉर्ड गिफ्ट में देता है जो उसने उसके पिता के फाइल्स में से चुराया था। जब वेडनेसडे और टाइलर वहाँ से भाग रहे होते हैं तभी वेडनेसडे उसी लड़के से टकराती है जिस लड़के ने खुफिया लाइब्रेरी में से बुक निकाल कर पन्ना फाड़ा था। और जैसे ही वेडनेसडे उस लड़के से टकराती है तो उससे एक दिव्य रोशनी आती है जिसमें उस लड़के की मौत दिखती है। फिर वो लड़का जंगल की ओर भागने लगता है और उसे भागता देख वेडनेसडे भी उसका पीछा करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो उसे बताना चाहती है कि तुम्हारी जान खतरे में है। जैसे ही वेडनेसडे उसके पास पहुंचती है
तो वह अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वेडनेसडे को हवा में उड़ाकर पेड़ पर चिपका देता है और कहता है कि खतरे में मैं नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से ही पूरी दुनिया खतरे में है और मैं वही हूँ जिसने उस दिन तुम्हारे पर वो स्टैचू गिराया था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारी जान ले सकूँ ताकि सारी दुनिया को बचा सकूँ। इसके बाद वो वेडनेसडे को तस्वीर दिखाता है और कहता है कि इस तस्वीर में तुम ही हो जिसे मेरी माँ ने 25 साल पहले बनाया था और ये उस वक्त की बात है जब मेरी माँ इस अकेडमी की स्टूडेंट थी और ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें रोकूं वरना तुम इस अकेडमी के साथ साथ दुनिया का भी खात्मा कर दोगी। इससे पहले कि वो वेडनेसडे को मारता, एक मॉन्स्टर आता है और उस लड़के पर हमला कर देता है। ये वही मॉन्स्टर होता है जो कि जंगल में उस आदमी को मारता है। वो मॉन्स्टर उस लड़के को दर्दनाक तरीके से मार देता है और वेडनेसडे उस मॉन्स्टर को देखकर बेहोश हो जाती है।